सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत विषय की जो दूसरी क्विज आई है आपकी 17 जुलाई से 23 जुलाई तक आपको करना है। शायद आप सब ने कर लिया है। अब इसका व्याख्या सहित हल हम करेंगे। प्रस्तुत है आज की क्विज कक्षा 10 की संस्कृत की। पहला क्वेश्चन देखिए। सतशक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचती। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ कीदृशम कैसा धूमम धुआं मुंचती छोड़ती हैं कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती है। तो पहला है कज्जल मलिनम, कज्जल के समान मलिन या कज्जल जैसा काला। श्वेतम श्वेत, हरितम हरा, त्रियमपि तीनों भी। तो इसमें कौन सा आएगा? आपके जो इस पहला पार्ट है सूची पर्यावरणम, उसके अनुसार आपके जो श्लोक दे रखे हैं उसके अनुसार सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती हैं? कज्जल मलिनम, कज्जल के समान मलिन या कज्जल के समान काला। तो ये 1 नंबर उत्तर इसमें आ जाएगा। दूसरा देखो, मानवा नाम मनुष्यों का संसरणम चलना कीदृशम कैसा अभवत हो, या मानो मनुष्यों का चलना कैसा हो गया है। तो कठिनम पहला है कठिन, सरलम सरल, उभयम दोनों, किमपि न कुछ भी नहीं। तो क्या आ जाएगा? कठिनम। आपका जो उसमें श्लोक दे रखा है उसमें क्या क्या बताया है कि मानवा नाम संसरणम कठिनम अभवत, मनुष्यों का चलना कठिन हो गया है। क्यों हो गया? उसमें ये तर्क दिया है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं और वाहनों की अनंत पंक्तियाँ सड़कों पर चलती हैं, जिससे मनुष्यों का चलना भी कठिन हो गया है। तो इसमें कठिनम आपके आ जाएगा। तीसरा है निर्मलम जलम इतनयोः विशेष्य पदम किम। निर्मल जल, इनमें विशेष्य पद कौन सा है? तो इसमें आपके 2 पद हैं, एक तो निर्मल है और एक जल है। तो निर्मल का मतलब निर्मल स्वच्छ और जलम जल पानी, तो स्वच्छ पानी। तो इसमें विशेष्य कौन सा है? तो देखो, विशेष्य और विशेषण 2 शब्द ये दोनों सब पास पास में आते हैं या साथ आते हैं, आगे पीछे भी आ सकते हैं। तो इसमें दोनों शब्द की विशेषता है। देखो, विशेष्य क्या होता है? किसी जिसके बारे में या जिसकी विशेषता का वर्णन किया जा रहा हो या जिसको विशेष रूप से इंगित किया जा रहा हो, वह क्या होता है? विशेष्य होता है। और उस विशेष्य की विशेषता जो शब्द बताता है वह क्या होता है? विशेषण। तो यहाँ 2 शब्द हैं, निर्मलम जलम। इन दोनों में एक तो है विशेषण और एक है विशेष्य। तो विशेषता बताने वाला, गुण बताने वाला, दशा बताने वाला, भाव बताने वाला, संख्या बताने वाला, या कोई चीज़ कैसी है, कोई चीज़ कितनी है, या कोई चीज़ किसके समान है, ये बताने वाला शब्द तो क्या होता है? विशेषण। और इन शब्दों के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? वह संज्ञावाची शब्द क्या होता है? विशेष्य, है ना। तो इसमें देखो, जल कैसा, जल कैसा निर्मलम। तो ये निर्मल तो क्या हो गया? विशेषण। और जलम क्या हो गया? विशेष्य। तो आपका क्या आ जाएगा? 2 नंबर का आ जाएगा जलम। जलम क्या है? विशेष्य पद है। तो ये है क्वेश्चन। और इसी प्रकार की आपकी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार दोनों शब्दों की तुलना करोगे तो ये आपको सही भी हो जाएगा और इसको आप आसानी से भी कर पाएंगे। अगला देखो, मलेन सहितम इति विग्रहस्य कृते समस्त पदम किम अस्ति। कि मलेन सहितम इस विग्रह को करने पर समस्त पद क्या बनेगा? समस्त पद देखो, समस्त पद को समास भी बोलते हैं। और समास का जो समासिक पद है एक साथ लिखा जाता है, उसके टुकड़े करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? समास विग्रह। तो समास विग्रह शब्दों के अर्थ के अनुसार शब्द लिखना, वो समास विग्रह हो गया। और
उस विग्रह को उसकी दोनों शब्दों की पहले शब्द की विभक्ति हटाकर उनको मिलाना क्या हो गया, समास। और उस समास को समस्त पद भी कहा जाता है। तो मलेन सहितम, मल के सहित, तो इसका क्या आ जाएगा, देखो सहितम का क्या होता है, ये सहितम अवयव का अर्थ है सह। ये जो सह होता है, साथ या सहित, तो ये सह अर्थ वाला सहित है, सह का अर्थ सहित है। और जब समास करते हैं अपन तो सह का है का लोप हो जाता है और केवल से बचता है, जो सह अर्थ में है और जिसका हिंदी में अर्थ होता है सहित। तो इसमें आपके पहला आ जाएगा शैमलम, मल युक्त, मल के सहित। तो शैमलम इस पद का अर्थ क्या हो जाएगा, मल के सहित या गंदगी से युक्त या गंदगी से सहित। तो अर्थ के अनुसार कर दिया, गंदगी से या मल से, तो मलेन है ना, और सहित सहितम। तो अर्थ के अनुसार दो शब्द लिख दिए, मलेन सहितम। ये तो क्या हो गया, समास विग्रह है ना। और इन दोनों को ए साथ लिखकर मलेन की जो विभक्ति है वो हटा दी, और सहितम अव्यव का अर्थ बाद में आया, ये पहले आ गया। तो सहितम का संस्कृत में क्या हो गया, श है, और है का लोप हो जाता है, तो क्या बचता, श है ना। अव्ययभाव समास के जितने भी साथ सहित अर्थ वाले हैं उसका स ही आएगा, श आएगा केवल। तो शैमलम ये सामासिक पद हो गया, समस्त पद हो गया। ये आपके अव्ययभाव समास का अर्थ उदाहरण है। अगला देखिए, शुद्धिकरणम इति पदस्य क्रियापदम किम। शुद्धिकरण इस पद का क्रियापद कौन सा है, इस पद का, है ना। तो ये आपके जो वाक्यांश हैं, श्लोक हैं, उसमें से ये शब्द उठा लिया कि इसके आगे क्रिया कौन सी जुड़ी हुई है ना। तो ये आपने पाठ के श्लोक यदि अच्छी तरह पढ़े हैं तो वहाँ एक लाइन आई थी कि शुद्धिकरणम करणीयम, कि हमें शुद्धिकरण करना चाहिए, ये लाइन आई है ना। तो वो लाइन आपके ध्यान में है तो आप कर पाएंगे। तो शुद्धिकरणम करणीयम, शुद्धिकरण करना चाहिए, करणीयम, तो ये करणीयम आ जाएगा, पहला आ जाएगा। अगला है जगति किम करणीयम, जगत को, संसार को क्या करना चाहिए। तो ये भी आपके जो वाक्यांश है उसमें क्या आया है, बहुशुद्धिकरण, शुद्धिकरण, अल्प शुद्धिकरण, किमपि न, कुछ भी नहीं। तो क्या आएगा, बहुशुद्धिकरण, है ना। ये वाक्यांश के अनुसार आएगा जो आपके पाठ में आए हैं। तो जगत को, संसार को बहुशुद्धिकरण करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण में सब कुछ असंतुलित हो गया है। यहाँ पर चलना भी दूभर हो गया है, धरती भी मल युक्त है, गंदगी युक्त है, चारों तरफ धुआं धुआं है, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, है ना। तो बिल्कुल पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहा, धरती, पानी सब गंदगी युक्त है। तो जगत को, संसार को क्या करना चाहिए, बहुशुद्धिकरण करना चाहिए, अर्थात हर चीज़ के शुद्धिकरण करेंगे तभी हमारा पर्यावरण बच पाएगा। तो ये वाक्यांश के अनुसार आपका हो। अगला है माम कस्मात बहु दूरम नए, मुझे कहाँ से बहुत दूर ले जाओ, मुझे कहाँ से बहुत दूर ले जाओ। गृहात घर से, नगरात नगर से, ग्रामात ग्राम से, जीवनात जीवन से। तो जो आपके श्लोक हैं पहले पाठ के, वाक्यांश के अनुसार क्या आ जाएगा, नगरात, कि मुझे नगर से बहुत दूर ले जाओ। तो दूसरा आ जाएगा आपके कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है, कहाँ पर्यटन करना चाहता है। तो ये भी आपके पहले पाठ के श्लोक के वाक्यांश के अनुसार ही आपका सही होगा। गहन नगरे, गहन नगर में, अर्थात घने जहाँ जनसंख्या बाहुल्य हो उस नगर में। एकांते कांतारे, एकांत कांतारे जंगल में, वन में, एकांत वन में। गहन ग्राम में, गहन नदी में, नदी के किनारे। तो इसमें क्या जाएगा, वाक्यांश के अनुसार एकांते कांतारे, एकांत जंगल में कवि संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि घूमना चाहता है। तो क्विज आपने पहले कर ली होगी, आप क्विज को पहले हल करें, उसके बाद आपने जो किया है उसका मिलान करें। आपको व्याख्या सहित हल पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। फिर नई क्विज के साथ मिलते हैं।